हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी स्वाट। इलॉन मस्क लगातार अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं और पिछले कुछ समय में उन्होंने यूक्रेन, रसिया और चीन को लेकर जो बयान दिए उससे अमेरिका के प्रति उनकी निष्ठा पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। अमेरिका अब इलॉन मस्क पर नकेल कसने की तैयारी कर रहा है। जब एक रिपोर्टर ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से सवाल पूछा कि क्या एलन मस्क राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, तो जो बाइडेन ने इसके जवाब में कहा कि एलन मस्क का अन्य देशों के साथ संबंध देखने योग्य है, चाहे वह कुछ भी अनुचित नहीं कर रहे हो। इसके बाद से यह संभावना बढ़ गई है कि एलन मस्क अमेरिका के बाहर जिस भी देश से संपर्क कर रहे हैं उस पर कड़ी नजर रखी जाएगी। तो आइए जानते हैं कि एलन मस्क की किन गतिविधियों के कारण उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया जा रहा है और इसके पीछे सऊदी अरब, चीन और रूस कैसे जिम्मेदार हैं। इससे पहले आपसे यह प्रश्न है कि किस कंट्री ने बाइडू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम लॉन्च किया है? जापान, रसिया, चाइना, इजराइल? इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। सही उत्तर की जानकारी मैं वीडियो के अंत में दूंगा। एलन मस्क ने जब ट्विटर को परचेज करने की प्रक्रिया शुरू की थी, उसी समय से ही यह चिंता जताई जा रही थी कि अगर एलन मस्क ट्विटर को परचेज कर लेते हैं तो ट्विटर पर उन देशों का प्रभाव बढ़ जाएगा जहां मस्क का सबसे बड़ा व्यापार होता है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क इलेक्ट्रॉनिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला के सीईओ हैं और टेस्ला कारों का सबसे बड़ा मार्केट चीन में ही है। चीन के शंघाई में टेस्ला कारों का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। पिछले साल पूरे विश्व में टेस्ला की जितनी कारें डिलीवर की गई, उनमें लगभग 50% कारों का उत्पादन शंघाई में ही किया गया था। इलॉन मस्क को सबसे बड़ा फायदा टेस्ला कारों की बिक्री से ही होता है, इसलिए अगर मस्क चीन को नाराज करते हैं तो टेस्ला कारों का प्रोडक्शन प्रभावित होगा। चीन अपने देश में ट्विटर और फेसबुक जैसी सोशल मीडिया कंपनियों को प्रवेश नहीं देता है और चीनी सरकार के खिलाफ जो भी आवाज उठाई जाती है उसे सेंसर कर दिया जाता है। अगर ट्विटर के सीईओ का सबसे बड़ा व्यापार चीन में ही होगा तो यह तो संभव नहीं कि ट्विटर पर चीन का प्रभाव न हो। हाल ही में एलन मस्क ने ऐसे कुछ बयान दिए हैं जिससे उनकी अमेरिका के प्रति निष्ठा पर ही सवाल पैदा हो रहे हैं। एलन मस्क ने चीन और ताइवान के बीच विवाद को लेकर कहा था कि ताइवान का कुछ नियंत्रण चीन को सौंप दिया जाना चाहिए, इससे इस विवाद का समाधान हो सकता है। इसके बाद मस्क पर आरोप लगा कि वह चीन को खुश करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। ट्विटर डील को लेकर भी एलन मस्क पर आरोप लगा कि सऊदी अरब ने ट्विटर परचेज करने में एलन मस्क की मदद की है। रसिया यूक्रेन युद्ध को लेकर भी एलन मस्क ने ऐसे बयान दिए जिसकी काफी आलोचना की गई। अमेरिका के पॉलिटिकल साइंटिस्ट यान ब्रेमर ने ट्वीट कर एलन मस्क पर आरोप लगाया कि मस्क ने उन्हें कहा है कि वह यूक्रेन को लेकर डायरेक्टली पुतिन और क्रेमलिन से संपर्क में है और उन्हें यह भी पता है कि क्रेमलिन की रेड लाइन क्या है। एलन मस्क ने यान ब्रेमर की बातों को नकार दिया और कहा कि मैंने केवल एक बार स्पेस को लेकर पुतिन से बात की थी और वह भी 18 महीने पहले। लेकिन एलन मस्क पर इससे भी संदेह पैदा होता है कि उन्होंने हाल ही में ट्विटर पर एक पोल आयोजित किया था जिसमें यूक्रेन रसिया के बीच शांति समझौते के लिए कुछ शर्तें रखी थी। उन्होंने कहा था कि चूंकि क्रीमिया पहले से ही रसिया का हिस्सा है, इसलिए वह रसिया के पास ही रहना चाहिए और इसके अलावा रसिया ने जो यूक्रेन का हिस्सा कैप्चर किया है वहां पर यूनाइटेड नेशंस की निगरानी में जनमत संग्रह कराए जाएं। इसके बाद एलन मस्क की काफी आलोचना की गई कि वह रसिया को फेवर कर रहे हैं। मस्क ने अपने इस बयान को लेकर कहा कि वह अभी भी यूक्रेन के समर्थक हैं, लेकिन परमाणु युद्ध से बचने की कोशिश कर रहे हैं। जब इलॉन मस्क विदेश मामलों में डायरेक्टली दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ संपर्क कर रहे हैं तो एलन मस्क पर भी कार्रवाई की मांग उठने लगी है। तो वीडियो की शुरुआत में मैंने यह प्रश्न पूछा था कि किस कंट्री ने बाइडू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम लॉन्च किया है। तो बाइडू चीन का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है जिसे अमेरिका के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। तो ये है इस वीडियो का एंड। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी स्वाट को सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।